हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लियर जंक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीके एंड जीएस के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके हर एग्ज़ाम में जीके एंड जीएस के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं क्लास की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि क्लास की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो भी एकदम भी इसकी मत करना, वीडियो पूरी देखना। जिन अभ्यर्थियों को कोई भी आंसर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दें, मैं उनके लिए रिप्लाई से उनका आंसर दे दूंगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं क्लास की ओर। यह क्लास आपकी आज की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जीके एंड जीएस बहुत से कम अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको मतलब जीके एंड जीएस बहुत ही ज़्यादा आती है, लेकिन वो कभी कभी पेपर में गलती कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें छोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बड़े क्वेश्चन याद करके वो एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं। तो आज हम आपको जीके एंड जीएस के छोटे छोटे क्वेश्चन बताएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आइए दोस्तों चलते हैं क्लास की ओर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है भाई आपका कि असम के सीएम कौन हैं। असम के सीएम कौन हैं? सीएम मतलब जानते हैं, डिप्टी सीएम। असम के सीएम कौन है? तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाला। सर्बानंद सोनोवाला जो है असम के सीएम हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाला। वाला क्लियर है। देखिए, अभी इसमें जो है ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर स्टूडेंट ये कहेगा कि ये जीके हमको बता रहे हैं सर, तो इसमें हमको तो आधे आते हैं या पूरे आते हैं। देखिए भाई, हमने आपको बताया कि कभी कभी आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो छोटी छोटी गलतियां आपको पीछे कर देती है। क्यों? क्योंकि आप बड़े क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, छोटे क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए, असम के सीएम हम बता रहे हैं तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि कह रहे हैं असम के सीएम किसको नहीं पता है। तो बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता है, और ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये आपके प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए आइए चलते हैं टॉपिक पर। तो सीएम जो है, असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाला जी हैं। अब आते हैं कि असम के गवर्नर कौन हैं। असम के गवर्नर कौन हैं? तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा जगदीश मुखी। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा जगदीश मुखी जी असम के गवर्नर हैं। तो यहां पे हम लिख देंगे जगदीश मुखी। जगदीश मुखी। जगदीश मुखी कौन है? जगदीश मुखी असम के गवर्नर हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पर कि हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया। देखिए, यह क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। तो देखिए, जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन कीजिए, आप कॉपी कलम सब लेके बैठिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। आप लोग अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से घर में नोट्स बनाएं। देखिए, हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहां गाया गया। देखिए, हमारा राष्ट्रीय गान जो है 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया। देखिए, कब? 27 दिसंबर 1911 और कहां? कलकत्ता में। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता। क्लियर है ना? कहां पर? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट में कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। देखिए, ये सभी को पता है कि राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। ये हर स्टूडेंट, हर अभ्यर्थी और सबको पता है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर।
ठीक है, क्लियर है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट में कि राष्ट्रगान का भाषा क्या है। देखिए राष्ट्रगान का भाषा, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको राष्ट्रगान की भाषा नहीं आती है, वो सिर्फ लिख देते हैं हिंदी। अगर उनके ऑप्शन में आता है क्वेश्चन में कि राष्ट्रगान की भाषा और उसमें लिख दिए हिंदी, अगर आपके ऑप्शन में है, तो बहुत से स्टूडेंट हिंदी पे लगा के चले आते हैं। यही उनकी छोटी छोटी गलतियां ही उनको कितने बच्चों से पीछे कर देती है। देखिए राष्ट्रगान का भाषा जो है आपके संस्कृत और बंगला है, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा संस्कृत और बंगला। क्लियर है, देखिए लिख देते हैं संस्कृत बंगला, संस्कृत और बंगला। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि राष्ट्रगान को उर्दू में अनुवाद किसने किया। देखिए राष्ट्रगान के बहुत से क्वेश्चन इसमें हम जितने आपको बता रहे हैं, इसमें राष्ट्रगान के 5 से 7 क्वेश्चन हैं। तो देखिए राष्ट्रगान को उर्दू में अनुवाद किसने किया, तो यहाँ पर आबिद अली साहब ने उर्दू में अनुवाद किया। आबिद अली साहब ने राष्ट्रगान को उर्दू में अनुवाद किया, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आबिद अली साहब। आबिद अली साहब ने राष्ट्रगान को उर्दू में अनुवाद किया। क्लियर है यहां तक सभी को। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे कि राष्ट्रगान को इंग्लिश में अनुवाद किया। देखिए राष्ट्रगान को अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अनुवाद किया, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। राष्ट्रगान अगर इंग्लिश में हम अनुवाद कर रहे हैं तो उन्हें क्या है, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा, मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। क्लियर है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे कि विश्व का प्राचीनतम राष्ट्रगान अपनाने वाला देश कौन सा है। देखिए अगर विश्व की बात करें, ऑल वर्ल्ड प्राचीनतम राष्ट्रगान बनाने वाला देश यहां पर आपका नीदरलैंड है, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। क्लियर है, नीदरलैंड जो है राष्ट्रगान, प्राचीनतम राष्ट्रगान अपनाने वाला देश नीदरलैंड हो जाएगा। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे कि राष्ट्रगान के सबसे लंबी पत्रिका कौन सी है। देखिए वन लाइनर के आपके जीके एंड जीएस के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। राष्ट्रगान की सबसे लंबी पत्रिका कौन सी है, तो यहां पे तत्वबोधिनी जो है, तत्वबोधिनी पत्रिका सबसे लंबी है। राष्ट्रगान की तत्वबोधिनी पत्रिका सबसे लंबी है, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा तत्वबोधिनी पत्रिका। क्लियर है यहां तक सभी को। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे कि राष्ट्रगान का टाइटल क्या है। देखिए टाइटल का मतलब समझ रहे हैं आप सभी। टाइटल ये होता है कि कोई भी चीज आप जिसके बारे में बताए हैं वो कौन सी चीज है। हम जीएस बता रहे हैं तो हमारा टाइटल जो होगा उसमें ये होगा कि हम इस कंपटीशन के ये टाइटल बता रहे हैं। तो देखिए राष्ट्रगान का टाइटल क्या था, तो राष्ट्रगान का टाइटल था भारत विधाता। क्या हो जाएगा यहां पर हमारा आंसर, भारत विधाता। क्लियर है, तो लिख देंगे भारत विधाता। देखिए बच्चों अभी तो हम आपको मिक्स पढ़ा रहे हैं, जीके पढ़ा रहे हैं, जीएस पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम 1 तारीख से आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे क्योंकि आपकी यूपीएसआई और लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है और सितंबर के लास्ट सप्ताह में यूपी जेल वार्डर की एग्जाम होने वाले हैं। क्लियर है, तो 1 तारीख से आप सभी लोग तैयार हो जाएं, अच्छे से घर में नोट्स बना के और घर में अच्छे से रिवीजन करें, तैयारी करें क्योंकि ये मौका छूटने ना पाए। क्लियर है, तो राष्ट्रगान का टाइटल यहां पर हो जाएगा कि भारत विधाता। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे कि राष्ट्रगान कब अपनाया गया। देखिए राष्ट्रगान कब अपनाया गया, तो यह है 29 जनवरी 1957। यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 29 जनवरी 1950।
1950, सॉरी 57 नहीं होगा, 1950 होगा। कितना है? 1950। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे कि भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। क्या पूछ रहा है कि भारत में राजनीतिक का स्रोत है, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा हम लोग अर्थात जनता। तो यहां पर हम लिख देंगे हम लोग अर्थात जनता, हम लोग अर्थात जनता। क्या हो जाएगा? हम लोग अर्थात जनता। देखिए यहां पे अभी हमने एक थोड़ी सी गलती होगी, सॉरी उसके लिए। जैसे कि राष्ट्रगान कब अपनाया गया, तो यहां पे 24 हो जाएगा यार, 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। 29 को आप कट करके 24 लिख लीजिए। क्लियर है? अब आगे आते हैं नेक्स्ट में कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जिनके हाथों में होती है। देखिए प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जिनके हाथों में होती है, तो किसके हाथों में होती है? जनता के पास होती है, जनता के हाथों में होती है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा जनता के पास, जनता के पास। क्लियर है यहां तक सभी को? देखिए हम फिर से दोबारा रिपीट कर देते हैं कि अपने सीएम जो हैं, असम के सीएम कौन है? तो असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाला हैं। कौन है? सर्बानंद सोनोवाला है। क्लियर है? अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे कि असम के गवर्नर कौन है? तो असम के गवर्नर आपके हैं जगदीश मुखी जी हैं। कौन है? जगदीश मुखी हैं। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे कि हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहां गाया गया। देखिए हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया। कहां पर? कलकत्ता में गाया गया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। देखिए हर स्टूडेंट, छोटे छोटे बच्चों को पता है कि राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर है? अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे कि राष्ट्रीय गान की भाषा क्या है। देखिए राष्ट्रीय गान की भाषा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो वो हिंदी में उनका ऑप्शन होता है तो हिंदी लगा के चले जाते हैं। तो देखो भाई राष्ट्रीय गान का भाषा हिंदी में नहीं है, राष्ट्रीय गान का भाषा संस्कृत और बांग्ला में है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा संस्कृत और बांग्ला। क्लियर है? अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे कि राष्ट्रीय गान को उर्दू में अनुवाद किया। देखिए राष्ट्रीय गान को उर्दू में अनुवाद किया किसने? तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा आबिद अली साहब ने उर्दू में राष्ट्रीय गान को अनुवाद किया। क्लियर है? अब आगे आते हैं नेक्स्ट में कि राष्ट्रीय गान को इंग्लिश में अनुवाद किया। राष्ट्रीय गान को अगर हम इंग्लिश में अनुवाद करते हैं तो यहां पर लिखा गया था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है? देखिए हर कॉलेज और स्कूलों में मॉर्निंग टाइम आप जाते हैं, प्रेयर होती है, उसके बाद आपका राष्ट्रीय गान होता है। तो यही इंग्लिश में अनुवाद किया मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। आगे आते हैं नेक्स्ट में कि विश्व का प्राचीनतम राष्ट्रीय गान अपनाने वाला देश कौन सा है। तो विश्व का प्राचीनतम राष्ट्रीय गान अपनाने वाला देश हमारा नीदरलैंड हो जाएगा। तो यहां पर हमारा आंसर होगा नीदरलैंड। क्लियर है? अब आगे आते हैं कि राष्ट्रीय गान की सबसे लंबी पत्रिका कौन सी है। तो राष्ट्रीय गान की सबसे लंबी पत्रिका तत्वबोधिनी पत्रिका है। कौन सी? तत्वबोधिनी पत्रिका। तो हमारा आंसर तत्वबोधिनी पत्रिका हो जाएगा। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे कि राष्ट्रीय गान का टाइटल क्या है। तो राष्ट्रीय गान का टाइटल था भारत विधाता। क्या हो जाएगा? भारत विधाता। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे कि राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया। देखिए भाई राष्ट्रीय गान हमारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। क्लियर है? अब आगे आते हैं नेक्स्ट में कि भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। तो अगर देखें हम इंडिया में भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है हम लोग अर्थात जनता, मतलब हम लोगों के पास और अर्थात जनता के पास इनका स्रोत है। ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट पे कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जिनके हाथों में होती है। तो जिनके मतलब किनके हाथों में होती है? तो वो जनता के पास होती, मतलब जनता ही अपने सीएम और जनता ही अपने प्रधान चुनते हैं। कोई भी अगर राजनीतिक शक्ति का स्रोत कहा जाए तो वो जनता ही होते हैं। क्लियर है? यहां तक थे आपके आज के जीके एंड जीएस, जो कि बहुत ही ज्यादा मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट हैं और आपके पिछले प्रीवियस पेपर में यही क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कि हमने ढूंढ के ये क्वेश्चन निकाले हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।